मुर्दे दो तुम लोग कि तुम लोगों को वाजिबुल कत्ल इसीलिए तो कहा गया है। नफीस भाई। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं मैंने देखा है उनकी स्ट्रीम में। आमिर के एक दो और हैं, समीर भी उनकी स्ट्रीम पे गया था। मैं आप लोगों की स्ट्रीम के भी खिलाफ हूँ और उन लोगों के भी, क्योंकि यहाँ बैठ के बकवास होती है, कोई नतीजा नहीं निकलता, उधर उनकी भी और आपकी भी। अभी तक कोई बात नतीजे पे पहुंची नहीं। क्लियर तो इसका बात ये है। मतलब हम दोनों डिपार्टमेंट जाहिल हैं। हाँ, मेरे हिसाब से तो जाहिल वो भी है, ये भी अच्छा, हम मैं भी उनकी जाहिल वो बड़ाई भी नहीं जाहिल। करूंगा, क्योंकि आप लोगों की बात से कोई नतीजा निकलता नहीं। बस वो उन्हें गाली दे दे हैं, आप उन्हें को गाली दे रहे हैं, मसला कोई हल नहीं होता। अरे नफीस भाई, साहिल भाई कितने सारे लोग तो इस्लाम छोड़ रहे हैं यार। नफीस भाई कोई क्या नहीं बोलते छोड़ हो? रहा, कोई आपके कहने से थोड़ी ना होगा। कितने यहाँ पे के इंटरव्यू लिया हूँ यार, कितने सारे मैंने। हाँ, नफीस तो भाई आपको आपको वो भी देखना चाहिए कि कितने लोग मुसलमान हो रहे हैं। बड़े नहीं, बड़े मुसलमान फुटबॉलर तो जो मुसलमान ईमान ले आए, जो बड़े बड़े उन ओहदों पे थे वे ईमान ले आए, तो आप उन्हें भी दिखाओ। वो तो ऊपर ऊपर से देख के लाते ना भाई। नहीं नहीं उनको तो नहीं, सुनो बेवकूफ बनाया जाता है ना नफीस भाई। सुनो सुनो भाई, देखो मसला ऐसा है। अभी जो आप ये गिरगिट मार ये जो भी था, इस मदरसे के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है, यही तो दिक्कत है मुझे। मदरसों में जो पढ़ाने की बात थी वो उन्होंने नहीं पढ़ाई। सिर्फ सीधा टारगेट बता दिया एक जानवर को कि उसे टारगेट करो। बच्चे के लिए आसान था एक जानवर को टारगेट करना। नफीस भाई ना के लिए उन्हें गुलाब भेजो यार सब्जेक्ट। ना तो उन्हें जिहाद के बारे में बताया गया, ना ही उन्हें भाई टोपी ओढ़ना है, दाढ़ी रखना है बड़े होके। कितने मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान में दाढ़ी या टोपी को अपना इस्तेमाल में ला रहे हैं? नहीं, कोई भी बस सेविंग करवा रहे हैं, टोपी नहीं ओढ़ते, फैशन। ये क्या है? नफीस आज भाई ना क्या साहिल बताया भाई। भाई? मुझे एक सिर्फ बात बोलनी है नफीस भाई से कि नफीस भाई देखें, नबी ने ये तो कहा है कि तुम्हारी वजह से अगर तुम्हारे पड़ोसी को, मतलब वो इंसान के जिसका पड़ोसी उसकी वजह से तंग हो, वो हम में से नहीं है। लेकिन नबी ने ऐसा नहीं कहा है कि जो दाढ़ी नहीं रखेगा वो हम में से नहीं है, या जो टोपी नहीं लगाएगा वो हम में से नहीं है। तो देखें, ज्यादा बड़े मसले जो है ना, वो ये नहीं है कि कोई टोपी नहीं लगा रहा है या कोई दाढ़ी नहीं रख रहा। ज्यादा नहीं बड़े नहीं, मसले जो हैं यही तो बस वो ये नहीं, हैं यही अली तो भाई, बात है। अली भाई थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। जो दाढ़ी क्लीन शेव रखता था, रसूलुल्लाह उसको पसंद नहीं करते थे। हाँ, क्लियर है। दाढ़ी तो नहीं साहिल सुन्नत भाई, खाली पसंद नबी करने की की नहीं है, बात नहीं, पसंद तो हजूर मुझे पता है कि सल्लल्लाहु नहीं अलैहि करते वसल्लम थे की वो। सुन्नत नहीं जितने अंबिया आए थे, नबी आए थे, उनकी सुन्नत है। सुन्नत अंबिया है ये, जितने भी आए थे। अरे अच्छा, मैं जिसको एक चीज लेकिन क्या नहीं बताऊं रखना है साहिल नफीस भाई। भाई, उसको क्या, उससे क्या प्रॉब्लम है? जो दाढ़ी दाढ़ी नहीं रखना रखता नहीं वो हर रखने से वक्त क्या गुनाह में प्रॉब्लम है है। भाई? जो दाढ़ी नहीं रखता वो हर वक्त गुनाह में है। ये वही तो बोल मसला रहा हूँ आप। अल्लाह को। मेरे भाई नफीस भाई, थोड़ा देखो, आप अभी देखो, पहले गालियां देते थे, हम्म अभी आप गाली नहीं दे रहे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी सच का साथ दोगे। जो हकीकत है, जो सच है, उसको आप कबूल करोगे। मेरी पूरी उम्मीद है आपसे। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि किसी के दाढ़ी रखने या ना रखने से अल्लाह को क्या फर्क पड़ने वाला है भाई? किसी अब के यही तो चेहरे पे अकीदा दाढ़ी है सूट आप होती है, किसी के चेहरे पे नहीं होती है। वो उस हिसाब से रखता है, नहीं आदमी नहीं 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 रखता है, नहीं, उसका पर्सनल चॉइस ऐसा है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये थोड़ी है कि मुझे, अगर किसी के दाढ़ी कुदरतन नहीं, वो मसला अलग है। ये सुन्नत अंबिया है, जितने नबी आए उन्होंने दाढ़ी रखी, तो आपको रखने में अरे क्या तो एतराज उनको है? रखने दो ये तो ना, मेरे तरीका को है हमारे आपको नबी तो का, फिर हमारी और कौन से चॉइस है तरीके क्या को नहीं पकड़ है? रहे हो? नफीस भाई, वो वो हाँ जी। अंबिया रखते थे नहीं रखते थे, वो उनका मसला है, उनको अच्छी लगती होगी दाढ़ी रखना। आपको और मेरे को आजादी होनी चाहिए ना। ये तो हमारा पर्सनल चॉइस है ना भाई, मुझे रखना है नहीं रखना है, मेरे पे सूट हो रही नहीं हो रही। ये थोड़ी ना कि मैं दाढ़ी नहीं रख रहा हूं तो कत्ल कर रहा हूँ। ये गुनाह क्यों है? और कुछ लोगों थोड़ा की तो दाढ़ी उस दिमाग तरह से, लगाओ। कुछ लोगों की दाढ़ी उस तरह से आती भी नहीं है कि वो रख सकें, तो उनकी दाढ़ी रखी हुई बड़ी बकरी अजीब सी दाढ़ी लगती आती है है। बहुत से लोगों हाँ की। हाँ, सुनो हाँ। सुनो भाई, दाढ़ी दाढ़ी रखना सुन्नत अंबिया है, और दूसरा अल्लाह को पसंद है दाढ़ी, अरे क्योंकि तो दाढ़ी पसंद में, बुजुर्ग की देखो वो देखो है। देखो देखो, बहुत अच्छा बोले नफीस भाई, बहुत अच्छा बोले। देखो, मुझे कोई चीज पसंद है, लेकिन अगर जैसे मिसाल के तौर पे मुझे पसंद है कि अभी कैसे बोलूं यार मैं, आप अच्छे इंसान बन गए ना तो मैं एक गलत मिसाल देता था, लेकिन ठीक है, चलो। एक मिसाल के तौर पे मुझे पसंद है कि कोई मुझे गिफ्ट दे,
ठीक है, लेकिन अगर वो मुझे गिफ्ट नहीं दे रहा, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैं उसको सजा देने लग जाऊं। या मुझे पसंद है नीली शर्ट पहनना, तो मैं सबको थोड़ी बोलूंगा सब नीली शर्ट पहनो। हाँ, ऐसा भी है, और दूसरे के ऊपर है ना। अल्लाह को पसंद है ना दाढ़ी रखना, पसंद की बात है ना भाई। तो पसंद सामने वाले पे आप जब ये हो, डिपेंडेंट हो कि वो आपकी पसंद पूरी करे, तो वो पसंद पूरी नहीं कर रहा, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैं उसको सजा दूंगा। मैं तो जालिम साबित हो जाऊंगा यार तो इस अब तरीके से। हाँ हाँ, सुनो सुनो, अब यही तो मसला है। तो फिर किस बात का ये दिखा रहे हैं कि हाँ हम अल्लाह के नेक बंदे हैं, हम मुजाहिद हैं, अल्लाह के लिए ये कर रहे हैं। तुम तो अरे अपने तो लिए भी बिना कुछ नहीं दाढ़ी कर के रहे, भी अल्लाह तो के लिए जाके क्या आप करोगे? बिना दाढ़ी के भी तो जाके कत्ल कर सकते हो, दाढ़ी क्यों रखना है? नहीं 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 नहीं, कत्ल ही क्यों करना है? अगर जो कोई भी है, इस्लाम मेरा के सवाल खिलाफ काम दाढ़ी कर पे है। रहा है। मेरा सवाल नफीस भाई, मेरा सवाल दाढ़ी पे है। मतलब ये स्पेसिफिकली इसलिए पूछ रहा हूं मैं, ताकि आपको बता सकूं सभी लोगों को कि ये फालतू फालतू बातें जो इस्लाम ने बताई है, इसका कोई सेंस नहीं है। नहीं नहीं पाकिस्तान नहीं, कुछ ये की ऐसी फालतू गवर्नमेंट बात बात नहीं नफीस ना, भाई, है। दाढ़ी और सुन्नत है देखो रसूल ऐसी के। बात नहीं, सुनो ना, वो रसूल के लिए है ना यार, उनको पसंद है, मुझे आ, दाढ़ी रखना आ, आप देखो, सुनो, मेरा चेहरा देख लो सुन्नत ना आप। नहीं, वाजिब। नफीस हाँ भाई मैं मेरा देख रहा हूँ चेहरा भाई, मैं देखो, देख रहा हूँ। दाढ़ी है क्या नहीं है? हाँ, हल्का खत है, मैंने देखा है। है ना, मुझे पसंद है दाढ़ी रखना, मेरे ऊपर सूट होती है, मैं बिना दाढ़ी के मैं नहीं अच्छा लगूंगा, इस वजह से मैं हम्म रखता हूँ। ये मेरा पर्सनल चॉइस है भाई, हम्म इससे अल्लाह को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो अल्लाह को किससे फर्क पड़ना चाहिए? क्या मैं दूसरों को हम्म धोखा दे रहा हूँ? क्या मैं दूसरों हम्म को गालियां दे रहा हूँ? क्या मैं दूसरों को हम्म नुकसान पहुंचा रहा हूँ? हम्म क्या मैं किसी का बलात्कार कर रहा हूँ? क्या मैं किसी का खून कर रहा हूँ? क्या मैं किसी का माल ना खा रहा हूँ? ये बात पे अगर इस्लाम बोलता ना भाई, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होके साथ में रह के मैं दीन की दावत देता। कभी हम्म भी आपको सजा और जजा आपके आमाल पे होना चाहिए। आप अच्छे काम कर रहे हो या बुरे काम कर रहे हो, हम्म इस पे होना चाहिए, तो मैं आपके साथ होता। लेकिन इस्लाम में इतनी फालतूगिरी है कि दाढ़ी नहीं रखोगे तो गुनाह, अल्लाह नाराज नहीं हो जाता। अरे क्यों भाई, क्यों? भाई, अगर अगर किसी देखो। काफिर मुल्क में ये लॉ पास कर दिया जाए नफीस भाई, फॉर एग्जांपल हम्म अमेरिका काफिरों का मुल्क है ना, फॉर एग्जांपल, हाँ या आवाज आपकी सही नहीं आ रही अभी भाई। इंग्लैंड काफिरों का मुल्क है, वहां अली पे भाई अगर आवाज हाँ साफ नहीं है, अली भाई आवाज वहां साफ पे नहीं है, है। अली भाई आवाज साफ नहीं है। अच्छा हाँ, नहीं साहिल मैं भाई सुन मैं रहा हूँ, बताऊँ ना, बताओ बताओ। हाँ, साहिल भाई मैं बताऊँ ना कि हाँ, पता नहीं क्यों ना आज, हाँ 2-4 दिन से ना नफीस भाई मुझे बड़े अच्छे इंसान लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि देखो जितने कट्टर ये है ना, कभी हम लोग भी उतने कट्टर थे, तो कहीं बिल्कुल ऐसा ना हो बिल्कुल। कि आगे चल के हम जैसे ये भी हो जाएं। नहीं नहीं, कभी हाँ नहीं हो होगा, जाए। ये तो आप सोचना भूल जाओ। ऐसा तो अच्छा कभी नफीस नहीं होगा भाई, ही नहीं, मेरी नहीं। आवाज आ रही है अब आपको? मेरी आवाज आ हाँ रही है जी, अब आ आपको? रही है, मेरा बताओ। सवाल, मैं सिर्फ एक कह रहा था कि फर्ज करें हम अगर ये सोच लें कि जो काफिरों के मुल्क हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया या इंग्लैंड हो गया, जो काफिरों के मुल्क हैं, अगर यहाँ हम्म काफिरों के मुल्क में इनका प्राइम हम्म मिनिस्टर या इनका प्रेसिडेंट ये रूल जारी कर दे, लॉ जारी कर दे कि हम्म किसी को दाढ़ी रखना अलाउ नहीं है, तो क्या ये सही लॉ हम्म होगा? ऐसा है, सुनो। अमेरिका एक तो लोकतंत्र है, वो कोई ईसाई मुल्क नहीं है, और कोई इस तरह का वहां नियम है नहीं। अगर नहीं नहीं इस तरह का नहीं, मेरा कहीं कानून सवाल ये लगता नहीं है, है। सुनो सुनो सुनो, बात सुनो करो। अगर इस तरह का कानून है कि दाढ़ी रखने पे या बुर्खा पहनने, हिजाब पहनने पे पाबंदी है, तो बेहतर यह है कि मुल्क छोड़ दो, नहीं तो उनका मुकाबला करो, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो, जिहाद करो। और क्या कह सकते हो? सही है। इस्लाम के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर सकता है? फ्रांस में उन्होंने पाबंदी लगा दी है हाँ कि हाँ, मुझे औरतें बुर्का से मालूम है, उन्होंने, ठीक है, तो मालूम है। वहां पे अभी भी मुसलमान रह रहे हैं, वो छोड़ अपनी हाँ, औरतों को उन्होंने पर्दा कराना छोड़ दिया, वो ऐसा हिजरत नहीं नहीं किए, है, ऐसा नहीं। वो कहीं पे हिजरत नहीं किए। सुने मेरी नहीं बात, नहीं, उन्होंने ऐसा ऐसा उन्होंने कुछ नहीं है सुने भाई। तो सही मेरी बात, उन्होंने फ्रांस नहीं छोड़ा, सही है, बुर्का पहनने पे उन्होंने पाबंदी लगा दी। अब जो औरतें बुर्का पहनती थी, अब वो पब्लिक में बुर्का नहीं पहन रही हैं। उनके वहां घर वालों का हाँ, उनके घर वालों का फर्ज था कि या तो वो फ्रांस छोड़ देते या अपनी हम्म, औरतों को बोलते कि भाई इस मुल्क से जाओ, क्योंकि इस मुल्क में तो तुम्हें, लेकिन वो औरतें अभी भी वही हैं, बस उन्होंने पर्दा हाँ पहनना हाँ, छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। पर्दा बाकायदा लड़कियां कर रही हैं, जो हिजाब पहनती थी वो आज भी पहन रही है। अगर अरे उन्हें उन्हें ईरान नौकरी से देखो निकालना जला रही है नफीस भाई, ईरान का हाल देखो, ईरान में तो लड़कियां जो है, नौजवान जो है, बैंड बजा के रखे ईरान गवर्नमेंट की। हाँ, कुछ दिन का मसला था, वो खत्म हो चुका भाई, अब वो खत्म हो नहीं गया, अब खत्म कुछ हुआ है, नहीं है।
क्योंकि वहाँ ओ भाई नहीं खत्म हो गया, जो मीडिया में आप देख रहे हो वो झूठ है, वो मसला खत्म हो चुका, सब कुछ सुकून से है वहाँ। सुकून से है। हाँ विजिट करके आए थे ईरान। अरे हम तो ईरान के नजदीक ही हैं भाई, हमें क्या दिक्कत है। चलो अच्छा अच्छा, राउंड मारते रहते हो बाइक से। नफीस अब भाई वो अभी कोई थोड़ा दिक्कत रुकिए नहीं। आप। नफीस भाई थोड़ा रुके। हाँ फैज भाई, हम्म। अब आपको उम्र छोड़ के असल मसले पे बात करनी है या उम्र ही पूछना है आपको, ताकि मैं आपको रखूं या हटाऊं, मैं इस पे फैसला कर सकूं। फैज भाई आप म्यूट हैं। ठीक है भाई, मुझे भी जाना है कहीं, अभी मैं बंद कर। ओके नफीस भाई, ख्याल रखो, बहुत अच्छा लगता, और आपका ये अंदाज हमें वाकई में बहुत पसंद आया, आप आते रहिएगा। और मैं हाँ भी अल्लाह से नफीस दुआ भाई, करूंगा आपको हिदायत मिले, फिर से आप इस्लाम में लौट जाओ, अपने परिवार अपने आप नफीस खानदान के भाई, लोगों के साथ। नफीस भाई सिर्फ इतना बोल दो कि मैं सच को मानूंगा अगरचे वो मेरे खिलाफ क्यों ना हो, बस इतना सा एक स्टेटमेंट बोल दो। ऐसा है भाई, जो कुरान और हदीस में सही है वही सही है, बाकी मैं उसके क्या खिलाफ बोल जो रहा हूँ कोई आपको, किताब है वो झूठ सही है। है, बस सही है, नहीं उन्होंने मैं बोल दिया, बस सही है। आप अपने अल्फाज मुझे क्यों दे रहे हो। नहीं बस सिर्फ सही है, इतना जो बोलो ना कुरान और कि हदीस में होगा वो आप मानेंगे, बस जो कुरान और हदीस में होगा वो आप मानेंगे, बस यही तो सुनना है बस आपसे। बस क्लियर है। ठीक है। ठीक है नफीस भाई, ठीक। अच्छा अच्छा फैज ठीक भाई, है भाई। अभी आपने ठीक है नफीस भाई, अस्सलाम वालेकुम, लेते हैं अलविदा आपसे। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।